भारत के प्रमुख धर्म 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजविक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख है। जैन धर्म, इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जिन जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया है। ज्ञानी प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है: झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञातक कुल के राजा थे। इनकी माता तेसला थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनका जन्म 640 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनुजा थी। दामाद जामिल था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋषि जुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्यन, जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञानी प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है: झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य, विवाह नहीं करना था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित है: सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिसके कारण वे मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किए। उन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। 468 ईसा पूर्व पावीपुरी में इनकी मृत्यु हो गई। भद्रबाहु तथा शत्रुबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय विभीषण का अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु को अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के सरवन बेलगोला में संखलेखना से प्राण त्याग दिए। इस विभीषण अकाल में भी शत्रुबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दिनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि शतलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ
हुई हैं। पहली जैन संगीतियाँ 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता सतुलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। तृतीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवा सिद्धि मिश्रण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई है। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का सबसे प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के स्मार्त अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। श्वेतांबर तथा दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे सतुलबाहु ने प्रारंभ किया। ये सफेद वस्त्र पहनते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। चिन्ह ऋषभदेव सांड, पारसनाथ सर्प का फन, महावीर स्वामी शेर।